नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, ये पत्र कब पूछा गया था? सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर्स से 2015 यानी दिल्ली के बाहर के, और सेट नंबर था ये तीसरा, और टर्म ये सेकंड में आया था। ठीक उस समय टर्म फर्स्ट और सेकंड में परीक्षा होती थी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। अपनी गलत आदतों का पश्चाताप करते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए और उन्हें आश्वासन दिलाइए कि फिर ऐसा ना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे और 2 चीज़ें जानेंगे। क्या? पत्र लिखना किसको और पत्र किसका है। तो देखो, पत्र किसको लिखना है? माता जी को। और विषय इसका क्या है? हम अपनी गलत आदतों के पश्चाताप पर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे उत्तर। तो लिख दिया हमने उत्तर। ठीक, उसके बाद लिख दिया पश्चाताप करते हुए माता को पत्र। अगर आपको लगे कि ये लिखना नहीं आएगा तो आप लिख दो माता को पत्र या माता जी को पत्र। अगर ये भी ना आए तो आप सिर्फ लिख दो पत्र लेखन। ठीक, लिखें जरूर। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे और लिख देंगे पता। देखो, तो पता में क्या लिखा है? मकान नंबर 132 काखागा नगर मद्रास। ठीक, आप कोई सा भी पता लिख दो गलत। परीक्षा में हम जो भी पता, नाम, दिनांक सब गलत लिखते हैं। अगर उसमें उल्लेख है उसका तो वही लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर अपने मन से कोई भी काल्पनिक लिख दो। फिर ठीक पता के सामने हम लिख देंगे दिनांक। तो दिनांक हमने लिख दी 12 जून 2000, और 2x इसलिए बना दिए क्योंकि हम जब परीक्षा में वर्ष लिखते तो सही नहीं लिखते हैं। इससे क्या होगा, ये वर्ष छिप जाएगा। अगर आप चाहें तो ये दिनांक इस पता के नीचे भी लिख सकते हैं। आप इसके सामने लिखें या फिर इसके नीचे लिखें, जो अच्छा लगे उसको कर दें। ठीक, उसमें गलत नहीं माना जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिख देंगे पूजनी माता जी। फिर उसके बाद लिख देंगे सादर चरण स्पर्श। अब आते हैं नीचे। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आपने मुझे हमेशा अपनी गलत आदतों को सुधारने के लिए कहा, परंतु मैं आपकी बातों पर ना तो कभी ध्यान दिया और ना ही उनको गंभीरता से लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे समाज में अपमानित किया जाता है। कभी कभी कुछ बातों को लेकर मारपीट तक हो जाती है। फिर भी मैंने लोगों से रुपए उधार लेने की आदत नहीं छोड़ी, परंतु कल मेरे एक मित्र ने बताया मेरी उधारी के कारण पूरे परिवार के साथ जिनका पैसा उधार है उन लोगों ने मारपीट के साथ गलत शब्द बोले, जिसके कारण आपने ना तो खाना खाया और ना सोई। मुझे इस घटना ने अंदर तक झकझोर दिया। मैं बहुत दुखी हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से किसी से एक भी रुपए उधार नहीं लूँगा। मैं अब परिश्रम करके सभी की उधारी चुका दूंगा। मेरी गलती क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी हो सके तो क्षमा कर देना। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिख देंगे आपका सुपुत्र आबासा, या फिर आपका प्रिय पुत्र, आपका बेटा या बेटी, जो भी हो। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा पत्र लिख जाएगा। अब ये पत्र देखो, पूरा करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये पूरा कैसा दिखेगा उसको और देख लेते हैं। जब हम पूरा पत्र लिख लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, उत्तर, पता, पूजनी माता, सादर चरण स्पर्श, और ये पूरा समाचार, और ये आपका सुपुत्र। ठीक, इस तरह से अगर आप पत्र लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब पत्र लिखते समय क्या क्या सावधानी रखेंगे? एक तो पत्र को प्रारूप में लिखेंगे। जैसे ये पत्र अनौपचारिक है तो अनौपचारिक का ही फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा, जो हम ये शब्द लिखते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां अशुद्धियां ना हो, उसके लिए क्या करना, आप हमेशा ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें या उन शब्दों को ही लिखें जो आप आसानी से सरल और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हैं उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें। ठीक, किसी प्रकार की काट छांट धब्बे भी ना रहे। अगर कोई गलत भी हो जाए तो आप 1 या 2 लाइनें ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक, अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको एक बार देखकर समझ लो, फिर उसके बाद देखकर इसको 1 से 2 बार लिख लो, और तीसरी बार आप बगैर देखकर लिखो, और फिर मिलान कर लो कि कौन कौन सी गलतियां रहेंगी। अगर गलतियां हो तो उसमें सुधार करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे, बनाना लिखना सीख जाएंगे। और अगर इसी तरह से हम हफ्ते या 10 दिन में अगर 1 घंटा भी अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में आप परीक्षा आने से पहले बहुत ही अच्छा पत्र लेखन लिखना सीख जाएंगे।
और इसी तरह से दूसरे विषयों पर भी हम इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, फिर भी कोई ऐसा विषय हो पत्र का जिसमें आपको कोई कठिनाई आ रही हो, समस्या आ रही लिखने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें और बताएं कि आपको पत्र लिखना कितने दिनों में आया था और पत्र लेखन में क्या क्या समस्या आती है, कौन सी कठिनाई होती है। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।